आप में से काफी सारे लोग अंकुर वारिको जी को तो गाइस जानते होंगे और आपने उनकी एक वीडियो भी देखी होगी जो कि गाइस है ये वीडियो, और इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो में उन्होंने बोला है कि वो 27 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया 2022 में अपने बिजनेस के थ्रू। और उन्होंने गाइस 27 करोड़ के जो अपना रेवेन्यू उसको ब्रेक डाउन भी किया था कि वो कोर्सेज से अपने कितना कमाते हैं, ठीक है, उनका रेवेन्यू कोर्सेज से कितना है और उनका रेवेन्यू जो अपनी स्पॉन्सरशिप से कितना है, यूट्यूब चैनल से कितना है, तो सारा उन्होंने ब्रेक डाउन भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 14 करोड़ का जो उनका रेवेन्यू था जो कि इनका कोर्सेज से था, ठीक है, सिर्फ कोर्सेज इनको 14 करोड़ का रेवेन्यू था, तो हम उसकी बात करने वाले हैं कि उन्होंने 14 करोड़ का अपना रेवेन्यू कोर्सेज से सिर्फ कैसे जनरेट किया, इतने स्केल उन्होंने कैसे किया सिर्फ और सिर्फ 2022 में, मतलब महीने का 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू होता है। और अभी उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने खुद बोला था कि वो 1.5 करोड़ से ज्यादा महीने का अभी रन रेट पे चल रहे हैं, रेवेन्यू भी चल रहे हैं अपने कोर्सेज को सेल करके, इतना ज्यादा वो स्केल कर पा रहे हैं। अब काफी सारे लोग आप लोग कहेंगे, आप लोग सोचेंगे कि यार इसमें बताने वाली कौन सी बात है, वो डायरेक्टली वो ऐड चला रहे हैं, डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को सेंड कर रहे हैं और वहां से जो है वो कोर्सेज बेच रहे हैं, 14 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब गाइस इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर ये इतना आसान होता तो गाइस सब लोग आपको करते हुए दिख रहे होते, सब लोग अंकुर वारिको जैसे ऐड रन कर रहे होते और वेबसाइट पर अपने लोगों को भेज रहे होते और वहां से जो है कोर्सेज को अपने बेच रहे होते, प्रोडक्ट को बेच रहे होते और सब 14 करोड़ रुपए साल का कमा रहे होते, ठीक है। किसको गाइस पैसा नहीं कमाना, खुद सोचिए। लेकिन सब लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंकुर वारिको जी ही कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, ठीक है, सिर्फ वही क्यों कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो अंकुर वारिको जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो 700 रुपए का उनका कोर्स है और उनके एक 1500 रुपए का उनका कोर्स है, 1500 रुपीज का, और इनका एक 2000 रुपए का भी कोर्स है, ठीक है। मैंने खुद उनका कोर्स बाय किया, काफी अच्छा उनका कोर्स है, ठीक है। मेजरली उनके 3 प्रोडक्ट्स हैं और इनको वो लाखों लोगों को बेच चुके हैं। और गाइस आपने अगर उनका फनल देखा है कि वो बेचते किस तरह से, ठीक है, उनका जो एक ऐड है, ठीक है, उनकी एक ऐड रहती है जिनकी आप उनकी ऐड देखते हैं, ठीक है, आपने उनकी काफी सारी ऐड देखी होंगी, ठीक है, बहुत सारी उनकी ऐड चलती रहती है, तो आपने उनकी ऐड देखी होगी, तो उनकी ऐड रहती है और वहां से वो एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट के ऊपर, एक पेज के ऊपर जो सेल्स पेज उनका होता है उस पर यूजर को भेजते हैं और वहां से फिर वो सेल करते हैं, वहां से उनका यूजर प्रोडक्ट बाय करता है और वहां से फिर वो जो है अपना पैसा कमाता है, ठीक है, रेवेन्यू उनका जनरेट होता है, ठीक है। अब भी अगर ऐसा ही सेम फनल बनाए, ठीक है, अगर उनके लिए वर्क कर रहा है तो मे बी आपके लिए वर्क करना चाहिए। आप मे बी 14 करोड़ साल का नहीं कमा पाएंगे लेकिन 1 करोड़ 40 लाख तो होगा ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अगर आप सेम फनल बना के देखिए, ठीक है, सेम फनल बनाइए, आप एक ऐड लगाइए, ठीक है, अंकुर वारिको जैसी ऐड बना लीजिए और अंकुर वारिको जैसा ही सेल्स पेज बना लीजिए, बिल्कुल अंकुर वारिको जैसे सेम एक करके देखिए आप, ठीक है। और आप यकीन मानिए आपको एक 700 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए कम से कम गाइस आपको गूगल ऐड या फेसबुक ऐड के ऊपर 2000 3000 4000 रुपए तक खर्चा करना पड़ेगा, एक आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। और अंकुर वारिको जी ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाई थी, अंकुर वारिको जी ने गाइस अभी अपनी एक रिसेंटली गाइस डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाई थी गाइस, उसमें उन्होंने खुद अपने कोर्सेज को दिखाया था कि मैं एक 700 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना पैसा ऐड पे खर्च करता हूँ, ठीक है। मतलब उनका 400-500 रुपए का वो खर्च करते हैं 700 रुपए का कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। मतलब उनका प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब अगर 400 रुपए खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए खर्च कर रहे हैं ऐड के ऊपर 700 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे 200-300 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और अगर आप यही चीज लाखों लोगों को बेच देते हैं तो आपका करोड़ों का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से अंकुर वारिको काफी लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन गाइस मैंने अभी आपसे बोला कि आप 700 रुपए का अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको कम से कम 2-3-4 हजार रुपए गूगल ऐड पे खर्च करना पड़ेगा, गूगल ऐड फेसबुक ऐड पे एक 700 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अंकुर वारिको 400-500 रुपए में ही वो चीज कैसे कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप बेचेंगे, मैंने कहा कि अगर आप बेचेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको 2-3-4 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा एक 700 का बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अंकुर वारिको वही सेम चीज जो है 2000-3000 उनको नहीं खर्च करना पड़ता, 400-500 रुपए या 300 रुपए खर्च करके एक 700 का प्रोडक्ट कैसे बेच पा रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ये फनल कैसे वर्क करती है, उनका बाकी का रेवेन्यू जो स्पॉन्सरशिप से आ रखा है, सारी चीजों से उनका आ रखा है, स्पॉन्सरशिप है, जो उनके एफिलिएट वगैरह है वो तो आप जानते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली उनकी ऑडियंस है, सारी चीजें, तो उनको वो फिर उस तरह से प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो वहां से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, उनका प्रॉफिट आता है, तो वहां से वो चीज आप समझ रहे हैं। लेकिन गाइस ये कोर्सेज वाला कैसे वो कर पा रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली सबके लिए जो चीज वर्क नहीं करेगी उनके लिए इतना अच्छा कैसे वर्क कर रहा है कि वो करोड़ों का रेवेन्यू साल में जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले, प्रॉपर्ली आपको बताने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि गाइस कोई हेट वीडियो नहीं है कि वो इतना जनरेट कर रहे हैं, वो सब मैं नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन वीडियो है, ठीक है। अंकुर वारिको जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो है एक तरीके से वो भी सीखेंगे आप उनसे कि वो अगर इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो आप भी उस चीज को कैसे कर सकते हैं इस तरीके से कि आप भी इतना कुछ अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, ठीक है। तो वो चीज ये बात खुद बोलते हैं अपनी वीडियोस में, उनको वो भी कोई छुपाते नहीं है, तो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैंने उनका खुद कोर्स बाय किया है, तो बहुत ही अच्छा हाई वैल्यूएबल उनका कोर्स है, सारी चीज अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना ज्यादा कुछ अचीव अपनी लाइफ में कैसे कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी चीज उनसे सीखनी चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे वीडियो में ये बना रहा हूँ कि आप भी सीखें, ठीक है। तो कोई हेट पर्पस नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब गाइस अगर मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूं कि अंकुर वारिको जी इतना कैसे सेल कर पा रहे हैं, इतना स्केल करके कैसे मतलब कोर्सेज को अपने बेच पा रहे हैं ऐड चला के, क्योंकि सब लोग के लिए वर्क करेगा नहीं, लेकिन अंकुर वारिको जी इतना कैसे बेच पा रहे हैं, तो उसका एक आंसर है पर्सनल ब्रांड, ठीक है। मतलब जो उनके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, उनके यूट्यूब पे मतलब करीब 2.5-3 मिलियन या 3 मिलियन से ज्यादा उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं मे भी और बढ़ चुके हो, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर
पर उनके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बाकी उनके लिंक्डइन के ऊपर हैं, ट्विटर के ऊपर हैं, तो उनका फॉलोअर बेस बहुत बड़ा है, उनका पर्सनल ब्रांड बहुत बड़ा है, विकिपीडिया पे उनका नाम आता है, गूगल पे उनका नाम आता है, हर जगह उनका नाम आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि भैया उनकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स को तो कोर्स बेचते नहीं है। आपने कहीं उनको हमेशा देखा होगा, अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं तो गाइस कभी वो अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर या फिर वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे कभी अपने कोर्सेज की कभी बात नहीं करते, ठीक है। उनकी सिर्फ ऐड चलती है, वो ऐड के थ्रू बेचते हैं, वो कभी अपने सोशल मीडिया पे बात नहीं करते। तो आप सोच रहे होंगे यार फॉलोअर्स का फिर फायदा ही क्या, मतलब कि फॉलोअर्स उनके इतने हैं तो फॉलोअर्स को तो बेचते नहीं डायरेक्टली। तो आपको लग रहा होगा फिर फॉलोअर्स से इसका क्या कनेक्शन है। इसका बहुत ही हाई कनेक्शन है फॉलोअर्स से, और इसका गाइस रीजन है ट्रस्ट, ठीक है। अगर वो ऐड चला रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो ऐड रन कर रहे हैं, और गाइस वहां से अगर आप किसी रैंडम इंसान की ऐड देखते हैं जिसको आपने कभी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है, कभी नहीं देखा, तो आप उससे सामान खरीदेंगे कि नहीं। आपको सोचिए, अगर कोई रैंडम इंसान है सड़क पे चलते हुए आपसे 2000 रुपये मांग रहा है या 1500 रुपये मांग रहा है, 700 रुपये मांग रहा है, ठीक है, तो आप उसको कभी वो पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है कि भैया इंसान लेके पैसे भाग जाएगा, ये जो मुझे चीज बेच रहा है वो सही होगी भी कि नहीं, तो आप उसे नहीं बाय करेंगे। तो गाइस जो अंकुर वारिको जी ने जो पर्सनल ब्रांड अपना बना के रखा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की वजह से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट जनरेट करने के लिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब भी गाइस कोई यूजर उनकी ऐड देखता है, ठीक है, अंकुर वारिको जी की ऐड देखा तो डायरेक्टली नहीं बाय करता, ठीक है, डायरेक्टली आपने ऐड देखा तुरंत आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है, तुरंत आप उनके लैंडिंग पेज पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके तुरंत बाय आप नहीं करने वाले, ठीक है। आप गाइस सिंपली पहले उनको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आपने कभी आप ये चीज करते भी होंगे, आप खुद ये चीज बोलेंगे, आप किसी की ऐड देखते होंगे तो आप उसको सर्च करते होंगे गूगल या यूट्यूब के ऊपर। आप इसको सिंपली सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे कि अंकुर वारिको, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखेंगे अंकुर वारिको जी के 2.5-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। उनके गाइस गूगल के ऊपर उनका नाम आ रहा है, विकिपीडिया पे नाम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो गाइस आपके अंदर एक ट्रस्ट जनरेट होगा, ठीक है। फिर आप उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप उनकी फिर वीडियोस देखने लग जाएंगे। फिर आप जब उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ट्रस्ट जनरेट होगा, ठीक है। आप कहेंगे यार ये तो इंसान काफी अच्छा है, इसका कोर्स भी अच्छा होगा, ठीक है। और गाइस जब फिर से जब उनको कंटेंट आपको कंज्यूम करते हैं तो गाइस उसके बाद गाइस क्या होगा, जब आप उनकी फिर से ऐड देखते हैं कभी, ठीक है, जब आप उनकी फिर से ऐड देखेंगे तब गाइस जो है सिंपली वो आप उनका चीज़ बाई कर लेंगे, आप उनके प्रोडक्ट बाई कर लेंगे, और फिर इस तरह से वो चीज़ें कर पाएंगे। और इस तरीके से गाइस वो 700 रुपये का प्रोडक्ट जो है 400-500 रुपये भी ऐड पे लगा के सेल कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो पर्सनल ब्रांड है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के लिए रखा हुआ है। मतलब क्योंकि गाइस उनकी कोई ऐड दिखता है तो आप किसी रैंडम इंसान से बाई नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी इंसान की ऐड देखी तो पहली बार आप नहीं बाई करते हैं, आप इंसान को सर्च करते हैं। मान लीजिए अंकुर वारिको जी को आपने सर्च किया यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह पे, और आपने उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं देखी, ठीक है, मतलब उनकी सिर्फ ऐड चल रही है, उनका ना सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, ना उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, ना उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ना उनके गूगल पे कोई नाम है, आपने देखा इसका इनका तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप जब उनकी फिर से ऐड देखेंगे तो आप उनसे कभी बाय नहीं करने वाले, ठीक है। और जब आप देखेंगे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है, तब गाइस देखेंगे ये इंसान तो लेजिट है ना, मैंने इसको देखा है, सब्सक्राइब किया, मैंने इसको फॉलो किया, तो ये इंसान बहुत ही लेजिट है, ठीक है। तो फिर जब आप उनकी ऐड देखेंगे तो फिर आप आराम से खरीद लेंगे ड्यू टू ट्रस्ट, ठीक है। तो गाइस उनका सोशल मीडिया जो है ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, और गाइस आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ऐड रन करते हैं उससे उनके सोशल मीडिया को भी बेनिफिट होता है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान कोई नया यूजर ऐड दिखता है, ठीक है, तो कोई नया इंसान ऐड देखा जिन्होंने अंकुर वारिको जी का कभी उन्होंने नहीं देखा है, अंकुर वारिको जी को कभी जानते भी नहीं है, तो किसी नए यूजर ने उनकी ऐड देखी, ठीक है, तो जब उनका वो कॉन्टेंट देखते हैं आके, उनको सर्च करते हैं आके यूट्यूब पे, गूगल पे, तब गाइस वो देखेंगे कि इनका बढ़िया कॉन्टेंट है, ठीक है, तो उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ऐड के थ्रू उनको नए सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, फॉलोअर्स भी मिलते हैं, ये भी उनका ऐड से बेनिफिट होता है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे यार ठीक है ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है, जो है ट्रस्ट है, मेरे फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके फॉलोअर्स वगैरह हैं, उनका ट्रस्ट जनरेट करने के लिए वो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं अपनी प्रेजेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। इस वजह से उनका जो है कॉस्ट पर कन्वर्जन एक तरीके से, इस वजह से उनको एक 700 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए 400 रुपये या 500 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो वो प्रॉफिट में रहते हैं, और इस तरह से वो साल का 14 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन गाइस आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार जब ऐसा है तो डायरेक्टली अपने फॉलोअर्स को कोर्स क्यों नहीं बेचते, ठीक है, वहाँ भी तो जो लोग उनके हैं तो उनको ट्रस्ट ही करते हैं ना, जो उनके फॉलोअर्स हैं सारी चीज़ें, तो उनको तो ट्रस्ट ही करते हैं वो उनको, तो डायरेक्टली अपने फॉलोअर्स को कोर्स क्यों नहीं बेचते। आपने कहा उनकी कभी वीडियो देखी होगी तो, या फिर आप उनको इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं फॉलो करते होंगे, तो अगर आपने ये चीज़ हमेशा देखी होगी कि वो जो है कभी भी मतलब अपने कोर्सेज की बात कभी नहीं करते, ठीक है, कभी अपने यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम के ऊपर कभी अपने कोर्सेज की बात वहाँ पे करते ही नहीं, कभी नहीं बात करते, वो डायरेक्टली सिर्फ ऐड के थ्रू ही बेचते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है कि वो ऐड के थ्रू क्यों बेचते हैं, अपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं बेचते। इसका रीजन है स्केलेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए कोई किसी के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बेची जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन गाइस किसी के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो अगर किसी इंसान के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो गाइस उसके मान लीजिए 2 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं हर वीडियो पे, ठीक है, तो उसके बाद 2-3 लाख की तो ऑडियंस एक तरीके से, मान लीजिए 5 लाख की, या मान लीजिए 1 मिलियन लोग हैं उसके पास, 10 लाख उसके पास लोग हैं जिसको वो बेच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो गूगल और फेसबुक ऐड रन कर रहा है, गूगल और फेसबुक पे ऐड रन कर रहा है, तो गाइस उसके पास अनलिमिटेड ऑडियंस है जिनको अपने प्रोडक्ट बेच सकता है, सामान बेचता है, ठीक है। गाइस गूगल और फेसबुक जो है गाइस उसको गाइस 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं गूगल और फेसबुक को इंडिया के अंदर से, ठीक है। तो आपके पास 50 करोड़ लोगों की रीच है, ठीक है, मान लीजिए 50 करोड़ की भी नहीं है, ठीक है, 5 करोड़ तो मान सकते हैं ना, तो आपके पास 5 करोड़ लोगों की रीच है, 10 करोड़ की, 15-20 करोड़ की, मतलब अनलिमिटेड आपके पास रीच है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने फॉलोअर्स को सेल करेंगे
तो वहाँ पे 10 लाख लोगों का बेस, 10 लाख लोगों की आपके पास रीच है, ठीक है। उसमें से मे बी आपका 50,000 लोग प्रोडक्ट आपका बाय कर लेंगे, 10,000 लोग बाय कर लेंगे, तो 5,000 लोग मे बी बाय करेंगे। तो आप वो फ़िल्टर होता है, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख लोगों को अगर अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो लोग हैं आपका प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। लेकिन गाइस अगर आप गूगल और फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, तो गाइस वहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है गाइस। वहाँ पे जितना लगाएंगे उतना स्केल पे बेच पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मान लीजिए आप जो है एक तरीके से आपके फॉलोअर साल में मान लीजिए 15% बढ़े, ठीक है। तो आपकी 15% जो सेल बढ़ी आपकी साल में, ठीक है। अगर आपके फॉलोअर्स 15% बढ़े तो आपकी सेल भी कोर्स की 15% ही बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप अपना बजट इंक्रीज करें तो आप सेल डबल भी करते हैं एक साल में, ठीक है। 15% से आपकी सेल ग्रो नहीं होगी, आप सेल डबल भी एक साल में करते हैं। और गाइस वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। इस तरह से आपके पास करोड़ों लोगों की रीच है, आप लाखों लोगों को अपना सामान बेच सकते हैं, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तरह से रीच की सारी चीजें वहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए वो स्केल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी के थ्रू स्केल करने के लिए, इस वजह से वो डिजिटल मार्केटिंग का एड्स का यूज करते हैं, करोड़ों लोगों तक रीच करके लाखों लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। सिर्फ कोई हेट वीडियो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो थी। तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, ये काफी मॉडल है। और अगर ऐसे आप और वीडियोस चाहते हैं कि मैं और लोग के ऐसे बिजनेस मॉडल्स बताऊं आपको, और सारी चीजें इस तरह का कंटेंट अगर आप और मुझसे चाहते हैं, ठीक, आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इस तरह कंटेंट और दे सकता हूं, और लोग के बिजनेस मॉडल्स मैं आपको बता सकता हूं जो और लोग चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।